नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। TRE 1 और TRE 2 के लिए फिर से TRE 1 के लिए फिर से और TRE 2 के लिए पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर जारी कर दिया गया है। 20 और 21 नवंबर को आपका डीबी होगा और डीबी में लोग परेशान हो रहे हैं कि सर 20 को मेरा होगा कि 21 को होगा, उसका क्लियर हम इसमें वीडियो में कर देंगे। लोग परेशान हैं कि सर हमको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है, उससे रिलेटेड इसमें हम आपको डिटेल बताएंगे। तो कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, सारा समस्या का समाधान हम यहीं कर देंगे। और एक चीज़, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए ताकि डीबी का दिन आपको कोई परेशानी ना हो। अगर कोई परेशानी होती है तो उसको निपटारा करने के लिए आपके ग्रुप में जो 10-11 एडमिन हैं वो आपका हेल्प करेंगे ताकि उस दिन आपको कोई परेशानी ना हो, अच्छे से डीबी हो जाए। इसलिए हम आपको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, इसमें आदेश दिया गया है TRE 1 और TRE 2 को डीबी कराने को लेकर। तो चलिए पूरा विस्तार से देखते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन 2024 डायरी नंबर इतना अपील नंबर को पारित आदेश के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का इन सर्विस ट्रेनिंग डिप्लोमा जिसे डिलेट धारण करने वाले अभ्यर्थियों यानी कि TRE 1 पूरक का विभाग द्वारा दिनांक 10/2/2025 एवं दिनांक 11/3/2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, यानी कि TRE 1 की बात कहा जा रहा है। इसके पश्चात ऐसे सभी अभ्यर्थियों को जिला आवंटित करते हुए इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य संपन्न किया गया, यानी कि TRE 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का संपन्न हो गया है। अब TRE 2 का बचा है, लेकिन इसमें देखिए TRE 1 के लिए एक लाइन और मेंशन कर दिया गया है। इस मध्य बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या अंतर्गत खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का इन सर्विस ट्रेनिंग डिप्लोमा डिलेट धारण करने वाले यानी कि 2265 अभ्यर्थियों TRE 2 पूरक की अनुशंसा उपलब्ध कराई गई है। यानी कि TRE 2 की बात की गई, 2265 जिनका रिजल्ट जारी हुआ उनका बात की गई है। विभाग द्वारा 18 महीने का इन सर्विस डिप्लोमा डिलेट धारण करने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु पूर्व में निर्धारित कतिपय शर्तों में छूट देने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें कुछ छूट दिया गया। इस हेतु इतना TRE 1 पूरक एवं विज्ञापन संख्या इतना TRE 2 पूरक अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का इन सर्विस डिलेट धारण करने वाले अनुशंसित कुल 122 एवं 2265 अभ्यर्थियों को पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का निर्णय लिया गया है पुनः। अब इसमें क्या है देखिए, दूसरा है तदलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशंसित ऐसे अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए उन्हें आवंटित जिला में उपस्थित होना है। यानी कि कुछ दिन पहले आपको जिला आवंटित किया गया है, उसी जिला में आपको जाना है, ना कि जिस जिला से आप हैं। जहाँ जिला आपको आवंटित किया गया है वहीं पे आपको डीबी करवाना है। तीसरा में है कि सभी अनुशंसित विद्यालय अध्यापक का वेरिफिकेशन उनके आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। यानी कि एक लेटर और निकाला जाएगा जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी नहीं, आज कल से जारी होने स्टार्ट हो जाएगा। कौन कौन से जिला है वो पूरा लेटर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यह वेरिफिकेशन दिनांक 20/11 यानी कि 20 नवंबर और 21 नवंबर को संपन्न किया जाएगा। बहुत सारे लोग यही डेट में कन्फ्यूज हैं कि सर मेरा 20 को होगा कि 21 को होगा। हम आपको क्लियर कर दें कि डीबी आपको 2 दिन होगा। मान लीजिए किसी का 20 को नहीं हुआ तो वो उनका नहीं होगा, उनका 21 को होगा। इसलिए आपको 2 डेट रखा गया है। तो ये 2 डेट में आप किसी दिन भी करा सकते हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं या सूचित करते हैं कि आप 20 को ही नहीं 19 को ही अपने ज़िला में पहुंच जाए। रात भर का किसी दोस्त यार का अगर जानकार है तो वहाँ रह जाए, और नहीं तो कोई होटल कर ले, वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। 4 है कि निर्धारित दिवस को वेरिफिकेशन का कार्य पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ होगा एवं अपराह्न 5 बजे तक पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी कि 9 से शुरू होगा, 5 बजे बंद हो जाएगा। इसके बीच आपको पहुंचना है। अगर 5 बजे से ऊपर हो जाता है तो आपको नेक्स्ट दिन वेरिफिकेशन होगा। अब वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश यानी कि अभ्यर्थी के लिए जो लाइन मेंशन किया गया है डॉक्यूमेंट के लिए, वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चीज़ देखा गया है। निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। पहला है कि बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो मूल ओरिजिनल वो आपको ले जाना है। उसकी 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति, उसका एक फ़ोटो कॉपी आपको करवा के ले जाना है। देखिए यहाँ पे अभी वाटरमार्क का मेंशन नहीं है, यहाँ पे अभी मूल
प्रवेश पत्र और एक स्व अभिप्रमाणित जो आप फोटोकॉपी करवाइएगा उसमें एक सिग्नेचर होना चाहिए, वो एक लेना चाहिए। एक ही, इसमें दो नहीं मांगा गया, ठीक से समझिएगा, दो नहीं मांगा गया, एक मांगा गया, एक ओरिजिनल एक फोटोकॉपी जिसमें आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। दूसरा, मूल आधार प्रमाण पत्र जो आपका जितना भी मूल आधार प्रमाण पत्र है, अगर आप 1 to 5 में हैं तो 10 से लेके इंटर तक, अगर आप 6 to 8 तक हैं तो 10 से लेके ग्रेजुएशन तक का आपका ओरिजिनल प्रमाण पत्र और उसकी फ़ोटोकॉपी एक एक या एक्स्ट्रा करा लीजिएगा तो ठीक रहेगा। ऐसे 4-4 5-5 सेट में करा लीजिएगा, लेकिन अगर वहाँ एक मांगा जाएगा तो एक ही दीजिएगा। स्व अभिप्रमाणित यानी खुद सब पे सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ये रख लीजिएगा। तीसरा है कि सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मूल यानी कि ओरिजिनल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जो आप वाटरमार्क वाला डाउनलोड किए हैं वो प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति एक एक, यहाँ पे एक एक मांगा गया है, ध्यान रखिएगा, एक वर्ड का मेंशन किया गया है एक एक, तो जितना भी होगा वाटरमार्क प्लस खुद का सिग्नेचर और उसका ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना है। फिर छठा में क्या है वो देख लेते हैं। 6 में यहाँ कहा गया है कि सीटेड बीटेड उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी कि जो वाटरमार्क है उसका स्व अभिप्रमाणित खुद का सिग्नेचर किया हुआ जो सीटेड या बीटेड आप पास हैं वो होना चाहिए आपके पास। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ यानी कि जो फ़ोटो आप लगाए थे फॉर्म भरने वक्त वो फोटोग्राफ जैसा कि आप लोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था, वो आपको 3 फोटोग्राफ, ऐसे 3 बोला गया है लेकिन एक्स्ट्रा आप 5 लेके जाइएगा, वो ठीक रहेगा, फाइल में आप एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। आरक्षण दावा यानी कि जिसमें अगर आप OBC EC EWS जो भी आरक्षण का आप दावा कर रहे हैं उसका मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित यानी कि खुद का सिग्नेचर किया हुआ एक रख लीजिएगा। 7वां है कि अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ यानी कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो मोबाइल नंबर आप इनके किए हैं वही आधार कार्ड के साथ आपको वही मोबाइल नंबर के साथ वहाँ पे आपको प्रेजेंट होना है। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी साथ में रख लेंगे, जो पैन कार्ड है उसका फोटोकॉपी जरूर स्व अभिप्रमाणित खुद का सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये इतना सारे अभ्यर्थियों के लिए था। अब विभाग के लिए क्या निर्देश दिया गया है, जो वहाँ आपको DB कराएंगे उनके लिए क्या निर्देश है ये भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश क्या है वो हम आपको बताते हैं। वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक संख्या में काउंटर एवं ध्वनि विस्तार यंत्र की व्यवस्था हो जिससे आपको नाम पुकारा जाए तो आप वहाँ पर आसानी से पहुँच सकें। निर्धारित काउंटर पर पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी कर्मियों का प्रतिनियोजन होना चाहिए। काउंटर पर आवश्यक उपकरणों यथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना हो। काउंसलिंग स्तर पर अभ्यर्थियों को बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सी एवं पेयजल इत्यादि की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। वेरिफिकेशन कराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय दल का गठन है। वेरिफिकेशन स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करना है। प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ लिया जाएगा। वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक का भी जांच कराना है, ये अधिकारी को दिया गया है। इसमें एक लाइन नीचे मेंशन है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है देख लीजिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापक द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड एवं वाटरमार्क हो। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको देना है वो वाटरमार्क वाला ही देना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। जो भी एडमिट कार्ड उनका हो, जो भी ओरिजिनल आप रखे हैं वहाँ जो लेंगे वो वाटरमार्क वाला ही आपका लेंगे। किसी अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम, याद रखिएगा ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, 10वां लाइन। किसी अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा। यानी कि जो एफिडेविट बोला गया है उसके बारे में बात किया गया है, जो आप दंडाधिकारी से बना सकते हैं। अगर आप नाम में कुछ प्रॉब्लम या त्रुटि है, जैसे फादर्स नेम गलत हो जाता है, मदर्स नेम गलत हो जाता है, उसके आधार पे ये बोला गया है, तो वो आपको मान वहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। जाँच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहाँ पर देखिए क्या उत्पन्न स्थिति हो सकती है अभ्यर्थियों के साथ और उनके साथ। पहला क्या है कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया,
ये बात है, सही है, तो उनके लिए क्या होगा, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, ये आपको वहाँ पे लिख के देगा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आपको संदेहास्पद लिख दिया जाएगा। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, ये उनको लिखना है। वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, उसके लिए क्या है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। उपरोक्त क्रमांक 12 के ए और 12 के सी के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को सीलबंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल द्वारा उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जो भी त्रुटि होगा ABCD कॉलम में आपको बना के वहाँ सचिवालय को दिया जाएगा। उपयुक्त क्रमांक 12 के डी में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक तिथि निर्धारित किया जाएगा। यानी कि फिर एक डेट निकाला जाएगा, जिनका कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनको अंतिम मौका देने के लिए, यानी कि 1 DB और होगा। अगर किसी अनुशंसित अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद या फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। वेरिफिकेशन स्तर पर अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अनुलग्न BPSC द्वारा प्रकाशित पूरक परीक्षा फल का वेरिफिकेशन हेतु अभ्यर्थियों की सूची उसमें मेंशन रहेगा। ये देख लीजिए, साहिला मैम की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। तो जो डिटेल था इस वीडियो में हमने आपको बता दिया दोस्तों। और भी अगर किसी तरह का कोई प्रश्न है तो उस लाइन को बोलिएगा, उस लाइन को और हम डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि और भी आगे की कोई समस्या ना हो। और कम से कम अभी 4-5 दिन है, तो 4-5 दिन में बहुत सारा वीडियो हम आपको बना के देंगे, लेकिन हमको तब बना के देंगे जब आपका कोई प्रश्न हमें समझ में आएगा। कोई प्रश्न है तो मेरा नंबर ग्रुप में डाला हुआ है, वहाँ से नंबर लेके मेरे व्हाट्सएप पे आप प्रश्न लिख दीजिए, उस प्रश्न से रिलेटेड हम आपको वीडियो बना देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।